नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। शुरुआत करते हैं आलोक तिवारी की खबर से। पारासराय के नए गांव कस्तूरबा गांधी आवास बालिका विद्यालय में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बीडीओ और बीओ समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। बढ़ते अगली खबर की ओर। गौरीफंटा चौकी के सामने हो रहा है सवारी ढोने का गोरख धंधा। सूत्रों की माने तो एक सवारी से 50 से 100 रुपए तक का किराया वसूला जाता है। विरोध करने पर धंधे को चलाने वाले बाइक गैंग बताते हैं कि किराए के लिए चौकी से परमिशन लिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सफाई कर्मचारी संघ की नामांकन प्रक्रिया समय से न हो पाने पर कर्मचारियों ने नारेबाजी कर जिलाधिकारी से नामांकन सही ढंग से कराने की मांग की। इस दौरान प्रक्रिया को संज्ञान में लेते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने की भी कृपा करने की मांग की। एसपी अंकित मित्तल के निर्देशन में समाधान दिवस के अवसर पर सीईओ और तहसीलदार द्वारा थाना वजीरगंज में फरियादियों की शिकायतों को सुनकर उनका निस्तारण कराया जा रहा है। आलोक तिवारी की देखिए अगली खबर। गोंडा में शुभम नाम के एक व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में छानबीन कर पूछताछ शुरू की। अभिषेक अग्रवाल की देखिए अगली खबर। मुंबई कमाने गए युवक की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। बता दें, परिजन युवक को मुंबई से लखनऊ के लिए रवाना हुए थे। मृतक मनोज यादव के 2 भाई थे, जिनमें से वो छोटा था। ब्रिजेश पांडे की देखिए अगली खबर। सिद्धार्थनगर में अवैध अस्पतालों का भरमार दिखाई दे रहा है। आए दिन प्रसूता महिलाओं की मौत ऐसे प्राइवेट अस्पतालों में होती है। अस्पताल के मालिक बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टरों के नाम लिखकर लोगों को अपने चंगुल में फंसा रहे हैं। रविंद्र कुमार की देखिए अगली खबर। शेरकोट में एक खूंखार गुलदार घर की दीवार कूदकर कमरे में घुसा, जिसके बाद घर के लोगों ने गुलदार को कमरे में किया बंद। मौके पर पहुंची पुलिस ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद डीएफओ अरुण कुमार वन विभाग की टीम के साथ रात 12 बजे घटनास्थल पर पहुंचे और 2 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गुलदार को पकड़ा। तेज रफ्तार 2 रोडवेज बसों की भयंकर टक्कर से दोनों बसों में सवार करीब 1 दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती। वहीं एक रोडवेज बस ड्राइवर की हालत नाजुक बनी हुई है। एक्सीडेंट की तुरंत सूचना मिली, हम लोग करीब में ही थे, तो लगभग 2 मिनट में हम लोग यहाँ पहुँच गए। इतने टाइम कुछ लोगों को निकाल लिया गया था, कुछ लोगों को जो अभी रोडवेज यूपी वाली थी इसको हमने निकलवाया। कुछ लोगों ने, बहुत लोगों ने मेहनत की है, बहुत साथी थे, तो ट्रक वगैरह से सब सपोर्ट करके सब उसको निकाला गया। कितने लोग घायल हैं इसमें? लगभग उसमें 7 से 8 लोग घायल हैं। रेहान अंसारी की देखिए अगली खबर। एटीएस की एक टीम संदिग्ध आतंकी अहमद रजा को लेकर मुरादाबाद पहुंची। टीम ने संदिग्ध आतंकी अहमद रजा से कई राज उगलवाए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश की एटीएस टीम ने कुछ दिन पहले आतंकी अहमद रजा को गिरफ्तार किया था और 4 अगस्त को अहमद रजा की रिमांड यूपी एटीएस टीम को मिली थी। पूछताछ में सोशल मीडिया चैट्स, आतंकी ट्रेनिंग पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान और तालिबान कनेक्शन तक कई अहम खुलासे किए गए। अहमद रजा अपने साथी के साथ मिलकर आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुरादाबाद सहित कई स्थानों पर बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। एटीएस की टीम अहमद रजा को रिमांड पर लेने के बाद श्रीनगर में जांच पड़ताल कर रही है। रेहान अंसारी की देखिए अगली खबर। मुरादाबाद में पुलिस ने मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। साइकिल रैली के साथ निकाली गई अमृत महोत्सव की पुलिस तिरंगा यात्रा। साइकिल रैली के साथ पुलिसकर्मियों ने हाथों में तिरंगा लहराते हुए शहीदों को किया याद। इस रैली का आयोजन अंबेडकर पार्क से किया गया और विभिन्न मार्गों से होते हुए पुलिस लाइन में इसका समापन किया गया। इस अवसर पर थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज के साथ पुलिसकर्मी और आला अधिकारी रहे मौजूद। इसे पीछे करो यार मुल्ला जी, आवाज तो आ जाएगी ना। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि 9 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम है वो जनपद में सभी जगह किए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, पुलिस के द्वारा। उसी में ये कार्यक्रम आज किया गया था और इसके माध्यम से जनपद के सभी लोगों को ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि 15 अगस्त जो लोग हर साल मनाते हैं, तो उसको मनाने के पीछे बहुत सारी भावनाएँ होती हैं, जिनको कि हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और जो आज़ादी है वो बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद में मिली है। लोगों ने बहुत अपने प्रयास किए और अपने प्राणों का उत्सर्ग भी इसके लिए किया। तो जो आज़ादी है उसका जो महत्व है वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा है और उसको बनाए रखना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। रेहान अंसारी की देखिए अगली खबर मुरादाबाद से। अवैध संबंधों के चलते दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक का शव खेत में मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम, परिजनों ने थाने पर तहरीर देकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई। फिरोजाबाद में नगर निगम प्रशासन के मना करने के बाद भी अटल पार्क में महिला और पुरुषों के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ कर आरती की गई। विरोध में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनीष असीजा और मेयर कामिनी राठौर ने मुर्दाबाद के नारे लगाए।
अलीगढ़ में 7वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र का दिमाग कंप्यूटर से भी चलता है तेज। वो अपने दोस्तों में कंप्यूटर बॉय के नाम से जाना जाता है। 10 साल के आशीष ने कम उम्र में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर कई किताबें लिखी हैं। आशीष घरेलू बोलचाल में भी कंप्यूटर की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो कोडिंग के मास्टर भी हैं। बता दें कि आशीष अब तक 5 किताबें लिख चुके हैं और ये सारी डिजिटल किताबें हैं, जिसमें 2 किताब पाइथन, 2 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और 1 किताब जीमेल के बारे में है। किताब लिखने के लिए उनके पिता ने उन्हें प्रेरित किया था। आशीष चाहते हैं कि उनकी किताबों को ISBN का कोड लग जाए, लेकिन कम उनकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बता दें कि उन्होंने 200 से अधिक गेम भी बनाए हैं। वहीं अब आशीष ऐप और वेबसाइट भी बना रहे हैं। अच्छा, ये बताइए किस क्लास में पढ़ते हैं, क्या उम्र है आपकी? मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरी उम्र 10 साल है। 10 साल है। आपने अब तक कितनी किताबें लिखी हैं? मेरे कंप्यूटर में 5 किताबें अभी तक लिख ली है। किताबें जो आपने लिखी हैं किस किस तरीके की हैं, क्या है उन किताबों में? मेरे डिजिटल किताबें लिखी है। 2 किताबें तो मेरे पाइथन के बारे में लिखी है और 2 किताबें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और 1 किताब मेरे जीमेल के बारे में भी लिखी है। और आपने क्या क्या चीज़ का कोई ऐप वगैरह बनाए हैं, क्या चीज़ है किया है? मेरे एक ऐप बनाया था, मतलब कि वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। ऑनलाइन वोटिंग का ऐप था और फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। बस उसकी API से डाटाबेस लेना था कि एक्चुअली हमारी हार्ड डिस्क ख़राब हो गई, इसलिए वो डाटा चला गया। वो मैं फिर से उसे बनाऊंगा। बुलंदशहर में नाबालिग किशोरी के साथ युवक ने किया रेप। परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ नरसेना थाने में दी तहरीर। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा। क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं। क्या लोग थे? 3 लोग थे, 2 पैरोगार थे, एक जिसने दुष्कर्म करा ही अकेला है। रविंद्र कुमार की देखिए अगली खबर। बिजनौर में विश्व हाथी दिवस के अवसर पर कालागढ़ रेंज के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत हाथीशाला में हाथी दिवस मनाया गया, जिसमें हाथीशाला में 7 हाथियों को महावत द्वारा सजाकर केले, गन्ना और गुड़ खिलाया गया। इस दौरान वन क्षेत्राधिकारी नंद किशोर रुवाली और कॉर्बेट वन क्षेत्राधिकारी इंद्र सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वर्तमान में हमारी इस हाथीशाला में 5 बड़े हाथी हैं और 2 छोटे हाथी हैं, जिनमें से छोटे हाथी एक लगभग 4 साल का है और एक 1.5 साल का है। इनका यहाँ पे अच्छी प्रकार से लालन पालन और प्रशिक्षण किया जाता है। और यहाँ पे बड़े जो हाथी हैं वो कॉर्बेट में विविध प्रकार के पेट्रोलिंग्स में काम आते हैं और छोटे वाले हाथियों को अभी शिशु अवस्था में मात्र इनका लालन पालन किया जा रहा है और इनको थोड़ा बहुत प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो 4 साल का हाथी है। बुलंदशहर में अस्पताल में बाइक चोरी की घटना CCTV में हुई कैद। मास्टर चाबी से बाइक का हैंडल लॉक खोलकर बाइक लेकर फरार हुआ चोर। विंध्याचल में विवाद के बाद शिकायत लेकर पत्नी के साथ थाने जा रहे युवक को दबंगों ने पीटा। सोशल मीडिया पर पिटाई करते हुए वीडियो हुआ वायरल। दबंगों ने पत्नी के सामने ही युवक पर मुक्के बरसाए और डंडे से पीटा। पीड़ित युवक ने अपनी गर्भवती पत्नी को भी दबंगों द्वारा मारने का आरोप लगाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी। थाना विंध्याचल अंतर्गत पक्का घाट पर मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके संबंध में घटना के दिन ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर लाइन में कोई समस्या नहीं है। बलिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है घाघरा नदी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। नदी अपने पूरे उफान पर है और खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। घाघरा में आई बाढ़ से बलिया की 4 तहसीलों के सैकड़ों गांव प्रभावित हैं। बाढ़ के मद्देनजर निगरानी, सतर्कता, बचाव और राहत कार्य के लिए बाढ़ चौकियां स्थापित की गई। प्रशासन, SDM और पुलिस वाले तो डेली आते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं घर खाली करवा दिए हैं, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, कुछ लेकिन हम लोग तो अपने लिए बुझाज पड़ा के अपना ले जा रहे हैं यहाँ से। सरकार की तरफ से कुछ आप लोग को मदद मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। मदद क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। गाड़ी का भाड़ा तक नहीं, भाड़ा भी व्यवस्था करना पड़ेगा यहाँ से ले जाने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। पुलिस ने आशीष यादव के वाराणसी स्थित 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत कुर्की की यह कार्रवाई की गई। बता दें कि आशीष यादव एक शातिर अपराधी है और उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कई केस दर्ज है। आशीष यादव वर्तमान में करंडा ब्लॉक का प्रमुख है। आशीष यादव यहाँ एक सक्रिय अपराधी है जो वर्तमान में करंडा ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख भी है और विभिन्न आपराधिक घटनाओं में ये संलिप्त रहा है। गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत जो इनके द्वारा बेनामी संपत्ति अर्जित की गई है, उसी पे एक कुठाराघात करते हुए गाजीपुर पुलिस ने इनकी एक संपत्ति आइडेंटिफाई की थी, जो इनके द्वारा अपनी अवैध स्रोतों से कमाई गए धन से अर्जित की थी।
प्रयागराज में पुलिस ने लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 5 लोगों को पकड़ा। बदमाशों के पास से लूट की रकम और जेवरात बरामद हुए। पकड़े गए लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें बाकी आरोपियों के बारे में भी पुलिस को सुराग मिला है। जल्दी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जहां पे एक लूट की घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई थी। इसके संदर्भ में एफआईआर पंजीकृत हुई और विवेचना प्रचलित थी। इसमें स्पेशली टीमों का गठन किया गया था इस घटना के खुलासे के लिए। इसी के क्रम में 11 तारीख को थाना शंकरगढ़ में एक घुमंतु गिरोह के साथ में शंकरगढ़ पुलिस की एक मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ से जब प्राथमिक बातचीत की गई है, पूछताछ की गई है उस गिरोह से, तो उनके द्वारा बताया गया कि वो लोग शाहजहाँपुर से हैं और शाहजहाँपुर के एक निगोही थाना क्षेत्र में इनका एक गांव पड़ता है। वहाँ से ये लोग जो हैं ऐसे ही गिरोह बना के अलग अलग जगह कुछ दिन में डेरा डाल के ऐसी घटनाओं को कारित करते हैं। किसान का जंगल में लापता होने का मामला सामने आया है। पुलिस हाथों में राइफल रिवॉल्वर लिए किसान की तलाशी कर रही है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से चल रही है किसान की तलाशी। तेंदुए के हमले की आशंका। ब्रिजेश राठौर की देखिए अगली खबर। फिरोजाबाद में कुछ लोगों का जुआ खेलते हुए वीडियो हुआ वायरल। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति की जुआरियों ने पीटा और फायरिंग भी की। पुलिस ने 5 लोगों पर केस दर्ज कर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। देखिए, शिकवाबाद कस्बे के गुड़ मंडी में कल रात्रि 10:15 के आसपास कुलदीप गुप्ता नामक व्यापारी अपने दुकान पर बैठे थे। तभी उनके ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। वो घायल हो गए। सूचना पर तत्काल पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची, उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया और वहाँ पर छानबीन से ये पता चला कि कुलदीप गुप्ता के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया था, ये पास के किसी जगह पर बैठ के ताश के पत्ते खेल रहे थे और उनकी किसी पत्रकार के द्वारा वीडियो बनाई गई थी। और ये जो ताश के पत्ते खेलने वाले असामाजिक तत्व थे, इनको ऐसा लगा कि ये कुलदीप गुप्ता जी के द्वारा करने पर ये वीडियो बनाई गई है और इसी के चलते जाकर इन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया था। तत्काल हम लोगों ने इसमें मुकदमा पंजीकृत किया है। इसमें इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें 5 नामजद हैं, 2 को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है, 3 को भी बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। रविंद्र कुमार की देखिए अगली खबर। बिजनौर में बंदरों के हमले में बुजुर्ग की छत से गिरकर मौत हो गई। घायल बुजुर्ग राकेश को परिजन ने पीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित किया। गांव में काफी लंबे टाइम से बंदरों का आतंक चल रहा है, जिसमें काफी बड़े बड़े मोटे बंदर हैं। और ये जो हमारे गांव के राजेश सिंह पुत्र श्री राम कुमार सिंह, इनकी ये बंदरों के हमले से छत पे से गिर गए। और मैं चाहूँगा कि वन विभाग से, जो कि पहले भी हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, कि इन बंदरों के आतंक को ख़त्म करने के लिए बंदरों को पकड़वाया जाए और इनसे छुटकारा दिलाया जाए। निगोहा में अधेड़ बुजुर्ग की बेखौफ हत्यारों ने ईंट और रॉड से कुचलकर हत्या कर दी। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करना शुरू किया। जो मृतक है वो 45 वर्षीय हैं और वो अविवाहित हैं और अपनी बहन के घर पिछले 15 साल से रह रहे थे। और कल हमेशा की भांति घर के नीचे बाहर के बरामदे में वो सोए हुए थे और घर के बाकी सभी सदस्य, जिसमें करीब 8-9 लोग हैं और कुछ 4-5 बच्चे हैं, ये सभी 12-13 लोग छत पे अपना सो रहे थे। रात को जब कुछ खटर-पटर की आवाज़ आई तो घर की जो बुजुर्ग महिला हैं, जो मृतक की बहन भी हैं बड़ी, वो नीचे उतर कर आईं तो उन्होंने देखा कि जो दरवाज़ा अंदर से बंद रहता है वो अंदर से दरवाज़ा खुला हुआ था और जहाँ पर ये सोए थे मृतक, उस खाट पे कुछ ब्लड के निशान थे और एक ईंटा पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद इनके द्वारा परिवार वालों को सूचित किया गया, उनके द्वारा फिर पुलिस को सूचित किया गया और उनको ढूंढा गया और 100 मीटर दूर करीब एक खेत में घायल अवस्था में वो मिले, जिन्हें उपचार हेतु ले जाया गया। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। घटना के शीघ्र सफल अनावरण के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। संजय निषाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर लाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 2027 तक हम भारत को पहले नंबर पर लाएंगे। भी 1 रुपए 20 पाउंड के बराबर होता था जब अंग्रेज आए थे, लेकिन जब 350 बरस में अंग्रेज इतने लूट पाए, मुगल 750 बरस में इतने लूट पाए थे कि देश जब आज़ाद हुआ तो 1 पाउंड 1 रुपए के बराबर हुआ। मैं पिछले साल इंग्लैंड गया था, स्कॉटलैंड गया था, वहाँ के 1 रुपए 1 पाउंड के बिस्कुट खरीदने के लिए हमें 100 रुपए देना पड़ता था। इसके मतलब हम 1150 बरस में हम 30 गुना हम गरीब हुए थे और इधर 70 साल में हमने अपने वोट से इस देश को लुटा कर 100 गुना उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी
मजबूत हो गई। हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन में अर्थव्यवस्था को उन्होंने 5वें नंबर पर लाया है। संकल्प लिया हमारे एनडीए ने कि इस बार हम 3रे नंबर पर लाएंगे और 2027 तक जाते जाते हम लोग उसको 1 नंबर पर दुनिया में लाएंगे। ऐसे में एनडीए की जो 330 पार एनडीए की सरकार होगी, उसके लिए 16 अगस्त 2016 को जो हमारी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल स्थापित हुई थी, उसका स्थापना दिवस मनाते हैं। हर साल मैं मनाता हूं। इस बार गोरखपुर में पंजीकरण ऑफिस है, केंद्रीय कार्यालय है और वहीं से हमने शुरुआत की है। उस गुरु गोरखनाथ की जो धरती है, मच्छेंद्रनाथ की जो तपे भूमि है, उस पर हम लोग इस बार 16 अगस्त 2023 को फिर हम लोग वहाँ स्थापना दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लखनऊ पुलिस हुई अलर्ट। लखनऊ के सभी भीड़भाड़ वाले एरिया में डीसीपी अपर्णा कौशिक ने चलाया चेकिंग अभियान। इस दौरान हजरतगंज में चलाया गया चेकिंग अभियान। 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा। पुलिस बल के साथ बम स्क्वाड टीम भी रही मौजूद। राजभवन के पास गर्भवती महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म। बता दें कि रिक्शे से अस्पताल जा रही थी गर्भवती महिला। सड़क से गुजर रही महिलाओं ने कराया प्रसव। स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक ने मामले को लिया संज्ञान में। बढ़ते अगली खबर की ओर, देखिए राजकुमार की। आजादी के अमृत महोत्सव समापन समारोह के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान के अवसर पर पुलिस अधीक्षक एस आनंद के नेतृत्व में पुलिस द्वारा झंडारोहण कर तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी, सीओ SN वैभव पांडे सहित शाखा प्रभारी और जवान मौजूद रहे। देखिए, ये जो वर्ष है ये हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो चुके। और जैसा मैंने बताया कि बहुत से ऐसे क्षेत्रों में हमारे देश ने बहुत अच्छी तरक्की की इस दौरान, और आज हम दुनिया की 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आए हैं और आगे ये सबको विश्वास है कि हम पहले नंबर पर पहुँचेंगे। अभिषेक अग्रैरी की देखिए अगली खबर महाराजगंज से। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने विधायक जयमंगल कन्नौजिया के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान परिसर में जल जमाव और अन्य समस्याओं को देखा। उन्होंने नगर पंचायत को परिसर में आवश्यकता अनुसार मिट्टी के भराव और इंटरलॉकिंग कराने और मुख्य मार्ग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक संपर्क मार्ग की मरम्मत कराने का निर्देश दिया। इस दौरान आपातकालीन कक्ष, प्रसव कक्ष, ETC वार्ड आदि को देखा और नियमित रूप से झाड़ियों की कटाई और साफ सफाई के लिए भी निर्देशित किया। ब्रिजेश पांडे की देखिए अगली खबर सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर में सामुदायिक शौचालय का हाल बेहाल है। प्राथमिक विद्यालय से सटकर बनाया गया सामुदायिक शौचालय, जिससे बच्चों को गंदगी का शिकार होना पड़ रहा है। सामुदायिक शौचालय भी पड़ा हुआ है अधूरा। अफसर अली की देखिए अगली खबर प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में दुकानदार द्वारा उधारी का पैसा मांगने पर प्रधान के लड़कों ने दुकानदार पर बीच चौराहे पर जमकर चलाई लाठी और डंडे। बता दें, ये दबंग आए दिन विवादों में घिरे रहते हैं। पीड़ित ने जब थाना परिसर को इस मामले की सूचना दी तो दबंगों ने उसे फिर से धमकाया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।